हेलो दोस्तों, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ ऑर्गेनिक फार्मिंग करने के फ़ायदे और कैसे आप अपने छोटी सी जगह में अच्छे से फार्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपके घर की छत ही क्यों ना हो। और ये मैं आ गया हूँ अपने घर के छत पे, जहाँ हमने लौकी से लेकर टमाटर तक बहुत कुछ लगा के रखा है। मेरे पीछे पीछे मोगली भी आ गया है। मोगली अब 2 साल का हो चुका है। मोगली बहुत शरारती है दोस्तों, ये हमेशा खेलने के मूड में रहता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के फायदे तो वैसे बहुत सारे हैं, क्योंकि इसमें कोई केमिकल वाला खाद यूज नहीं होता है। अगर मैं इसकी सिर्फ हेल्थ बेनिफिट्स की बात करूं तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं, क्योंकि हम इसमें नेचुरल खाद यूज़ करते हैं, जैसे कि गोबर खाद या तो कोई प्लांट वेस्ट। तो इससे क्या होता है, इससे जो पैदावार होती है फसल, उसे कंज्यूम करने से हमारे हार्ट कंडीशन भी इम्प्रूव होती है, इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग रहता है। और एक सबसे अच्छी बात जो है ये है कि इसकी जो नॉर्मली जो हम केमिकल वाले फूड्स वगैरह खाते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो उनके टेस्ट से भी ज़्यादा टेस्ट होता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की पैदावार की फसल में। और ये एनवायरनमेंट के लिए भी सेफ्टी है, पर्यावरण को दूषित भी नहीं करता है। ये लौकी का पेड़ है गाइस, इसको लगाए हुए 2 से 3 महीने हुए हैं, पर ये जल्दी ग्रो हो रहा है और इसमें बहुत सारी लौकी भी आने लगी है। लौकी का दोस्तों कुछ भी वेस्ट नहीं होता है, क्योंकि इसके पत्ते से लेकर डालियाँ तक आप सब कुछ कंज्यूम कर सकते हैं और ये हेल्दी भी होता है। यह है भिंडी, जिसे हम लेडीज फिंगर भी कहते हैं। मुझे पता है भिंडी बहुत लोगों को पसंद नहीं होगी, इवन मुझे भी पसंद नहीं है, लेकिन इसके हेल्थ बेनिफिट्स बहुत सारे हैं। भिंडी वेट लॉस के लिए भी अच्छा है, हमारे ब्लड शुगर लेवल को भी मेंटेन करता है, एनीमिया जैसी बीमारी को भी रोकता है, हार्ट डिजीज के लिए भी अच्छा है और इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग रखता है। भिंडी के पौधों को आप फुल सनलाइट में रख सकते हैं, पर जब टेम्परेचर 30 डिग्री के ऊपर हो तब आपको इसमें टाइम टू टाइम पानी देते रहना चाहिए, ताकि प्लांट में नमी बनी रहे। भिंडी को पका के खाने से बेटर है कि इसको कच्चा खाना। ये भिंडी के पेड़ छोटे छोटे हैं, लेकिन इसमें भिंडी बहुत सारी आती है। लोगों का मानना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा ग्रो नहीं होते, लेकिन गाइस ये बिल्कुल ही गलत है। अगर आप सही से गोबर खाद और नेचुरल खाद का यूज़ करते हैं और गर्मियों में पौधों को पानी देते हैं और सही से मेंटेन करते हैं, तो छोटे छोटे पौधों में भी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अच्छे से ग्रो होते हैं। इन छोटे छोटे पौधों में बहुत सारी भिंडी आई थी, लेकिन पहले बहुत सारी भिंडियाँ तोड़ ली गई है, इसलिए अभी दिखाई नहीं दे रहा होगा। भिंडी के प्लांट्स की सबसे अच्छी बात यह है कि इन प्लांट्स में कीड़े नहीं लगते नॉर्मली। भिंडी को दोस्तों लगाने का जो सबसे अच्छा सीज़न होता है वो है गर्मियों का। फरवरी या मार्च से लेकर जून या जुलाई तक आप इसको लगा सकते हैं। अगर आप इसके बीज को डायरेक्टली मिट्टी में लगाए तो इसके प्लांट को ग्रो होने में 1 से 2 वीक लग जाते हैं। और एक बात का ध्यान रखना है आपको, अगर आप भिंडी के सीड को प्लांट कर रहे हैं तो कोशिश करें कि इसको मिट्टी में कम से कम 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई तक लगाएं, क्योंकि इससे ज़्यादा गहराई में आप लगाएंगे तो हो सकता है कि आपके प्लांट देर से जर्मिनेट हो या तो जर्मिनेट ही ना हो। भिंडी हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो वेरी करता है कि आपने किस किस्म की भिंडी लगाई है।
वैसे इसकी आइडियल साइज की बात करें तो जब भिंडी 4 से 6 इंच का हो जाए तो इसे तोड़ लेना चाहिए, वरना ज़्यादा देर तक पेड़ पे रहेगा तो भिंडी पक जाती है और इसके बीज हार्ड हो जाते हैं और भिंडी सख्त हो जाती है और फिर खाने में उसका टेस्ट नहीं रहता। तो इसलिए भिंडी को टाइमली तोड़ लेना चाहिए। ये है बैंगन का पेड़। बैंगन अभी जस्ट आना स्टार्ट ही हुआ है। बैंगन से बहुत लोगों को एलर्जी होती है, लेकिन अगर इस प्रॉब्लम को साइड कर दो तो बैंगन के भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। जैसे कि इसमें सोडियम की मात्रा कम होती है, एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं क्योंकि डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही अच्छा है, और फाइबर भी होता है इसमें, हमारे ब्लड के लिए भी ये बहुत अच्छा है, और ये वेजिटेबल भी वेट लॉस के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। दोस्तों वैसे तो बैंगन की बहुत सारी वैरायटीज़ होती है, पर हमने जो वैरायटी लगाई है उसका नाम है VNR 212। ये डार्क बैंगनी कलर की होती है और इसका जो साइज़ होता है वो एक साइज़ में थोड़ा लंबा होता है। VNR 212 की सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी प्रोडक्शन नॉर्मली ज़्यादा होता है। इस सेम भिंडी की तरह अगर आपको बैंगन सीड भी प्लांट करनी है तो उसको भी आप मिट्टी में 2 से 3 सेंटीमीटर की गहराई में ही लगाएं। ज़्यादा गहराई में लगाने से इसका भी जर्मिनेट होने का चांस कम हो जाता है। बीज लगाने के बाद 1 या 2 वीक के अंदर इसके पौधे जर्मिनेट हो जाते हैं। बैंगन आप नॉर्मली 12 महीनों में किसी भी मंथ लगा सकते हैं। बस इस बात का ध्यान रखें कि क्लाइमेट में ज़्यादा गर्मी या ज़्यादा ठंडी नहीं होनी चाहिए। एक बैंगन का पौधा साल भर आपको बैंगन दे सकता है। आपको कोशिश करना है कि इस पौधे को जितना हो सके सनलाइट में रखें, तभी आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि बैंगन के पौधे को ज़्यादा सनलाइट की ज़रूरत होती है। अगर आप इसे छांव में रखेंगे तो आपको यह अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। बैंगन को हार्वेस्टिंग करने का सही टाइम होता है 2 से 3 महीने के अंदर। इसकी कलियां बहुत सारी आ चुकी है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना गाइस।